अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 20 दिसंबर 2018 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतल्लिक ताज़ा तरीन ख़बरें। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतल्लिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लेगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पर आप हज़रात को मिल सकेगी। दोस्तों, सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना ने सऊदी बजट फॉर्म के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि गैर मुल्कियों की फैमिलीज़ पर मुकर्रर की गई फ़ीस में फ़िलहाल तब्दीली का कोई इरादा नहीं है। अगर कोई रद्दोबदल का फ़ैसला होगा भी तो इसे वज़ारत अमल ख़ुद अनाउंस करेगा, लिहाजा मनगढ़ंत अफवाहों पर कान ना धरें। दोस्तों, इस सिलसिले में इस खबर के अंदर जो चीज़ वाज़िह तौर पे समझ में आती है कि फ़िलहाल वज़ीर ख़ज़ाना ने इस बात की तरदीद की है, मगर वज़ारत अमल इस बात का कोई प्लानिंग अगर कर भी रही है तो वज़ारत ख़ज़ाना इस बारे में कोई अमल दखल नहीं करना चाहती है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो वज़ारत अमल है और या जवाज़ात वगैरह के जो महकमे हैं, ये जिसे वज़ारत दाखिला हम कह सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, ये सारे उससे रिलेटेड मसाइल हैं। लिहाजा इन तमाम ख़बरों के बारे में अगर कोई अनाउंसमेंट आएगी तो वज़ीर ख़ज़ाना की वजारत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। वजारत दाखिला इस बारे में अनाउंस करेगा कि आने वाले दिनों में जो भी टैक्सेस से मुतल्लिक कोई अहम चीज़ें कमी होगी या उसमें इजाफ़ा होगा, वजारत अमल की तरफ से एलामिया जारी होने की हम उम्मीद कर सकते हैं। लिहाजा जो पिछले दिनों ख़बरें चली थीं कि जनवरी के अंदर कुछ उम्मीद पैदा हो रही है कि कुछ टैक्सेस के ऊपर कोई बात की जाएगी, तो लिहाजा अभी जनवरी ज़्यादा दूर नहीं है, तो उसका इंतज़ार करते हैं। अल्लाह ताला से हमें पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ गैर मुल्की अफराद के लिए टैक्सेस के मसाइल हल हो जाएंगे। दोस्तों, असीर रीजन से खबर आई है कि असीर रीजन में 7 मज़ीद पेशों को सऊदी शहरियों के लिए मखसूस कर दिया गया है। यानी इन 7 पेशों पर असीर रीजन में गैर मुल्की अफराद अब काम नहीं कर सकेंगे, जिस पर मरहला वार अमल दरामद किया जाएगा। वजारत मेहनत का कहना है कि 7 मज़ीद पेशों को गैर मुल्कियों के लिए ममनू करार दे दिया गया है। इन 7 पेशों में अभी जो तफसीलात 5 पेशों के बारे में आई हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। 2 मज़ीद कौन से पेशे हैं, इसकी तफसीलात जैसे ही आएंगी फ़ौरी तौर पर आप हज़रात को शेयर कर दूँगा। दोस्तों, इन 5 पेशों में गाड़ियाँ उठाने वाले वेंच ड्राइवर्स, इनफरादी मिनी ट्रक डायना जिसे हम कहते हैं उसको चलाने वाले ड्राइवर्स, लोडिंग गाड़ियाँ चलाने वाले ड्राइवर्स, यानी जो सामान मुंतकिल करने वाले इदारे होते हैं उनमें जो लोडिंग गाड़ियाँ होती हैं उनको भी अब गैर मुल्की नहीं चला सकेंगे। डाक एंट्री क्लर्क, यानी कि जो डाक वगैरह आती है किसी भी जगह पर उसकी जो एंट्री करता है कोई क्लर्क, वो अब गैर मुल्की नहीं बल्कि सऊदी शहरी होगा। इन 5 पेशे जो मैंने आपको बताए हैं इसकी तफसीलात तो सामने आ चुकी हैं। मज़ीद 2 पेशे अभी सामने नहीं आए हैं, उनकी तफसीलात जैसे ही आती हैं दोस्तों फ़ौरी तौर पर आप हज़रात से शेयर कर दूँगा। दोस्तों, वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि ममलिकत में फ़िलहाल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है, अलबत्ता 2019 में पेट्रोल के नरखों पर नज़रसानी होगी। लिहाजा दोस्तों, वज़ीर ख़ज़ाना ने अभी जो कुछ ऐसे एलामिये जारी नहीं किए हैं जिसका फ़ौरी तौर पर इफ़ेक्ट होता हुआ नज़र आए। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि गैर मुल्की अफराद की फ़ैमिली से मुतालिक जो टैक्सेस के बारे में वज़ारत ख़ज़ाना ने कोई बात नहीं की है और उन्होंने इसको बिल्कुल 100% इसको डिनाई भी नहीं किया है। लिहाजा इस सिलसिले में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को उन्होंने फ़िलवक्त अभी ये कहा है कि वो नहीं बढ़ पा रही, मगर 2019 में पेट्रोल के नरखों में यानी कीमतों पर नज़रसानी या तो कमी हो सकती है या इसमें मज़ीद इजाफ़ा हो सकता है। दोस्तों, मक्कातुल मुकर्रमा रीजन में एक जनरल हॉस्पिटल के पाकिस्तानी डॉक्टर जिनका नाम मोहम्मद बशीर है, उनको बहादरी का एक एजाज़ी इनाम दिया गया है, सर्टिफिकेट्स दिया गया है, क्योंकि उन्होंने 3 किलोमीटर पैदल सफ़र करके एक मरीज़ का इलाज किया है। तफसीलात कुछ ऐसी हैं कि 2 हफ़्ते पहले मरीज़ के बेटे इस वक्त डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में आए जब वो इनकी ड्यूटी का टाइम भी ख़त्म हो चुका था। डॉक्टर साहब को बताया गया कि इनके वालिद गिर गए हैं, इनके सर पर चोटें आई हैं, रास्ता पुरखतर है, इसलिए मरीज़ को हॉस्पिटल लाना मुश्किल है।
डॉक्टर्स ने इंसानियत के नाते 3 किलोमीटर का रास्ता तय करके मरीज़ को फर्स्ट एड उसको जाके उसकी तबीयत चेक की। लिहाजा इस तमाम कार्रवाई के बाद इस हॉस्पिटल ने और वजारत सेहत ने इसे इनाम और इसके सर्टिफिकेट से नवाजा है। दोस्तों, सऊदी वजारत ख़जाना ने बताया है कि 2018 में 700 गैर मुल्की सरमायाकारों को इजाज़तनामे दे दिए गए हैं कि ये माली साल गैर मुल्की सरमायाकारों को ममलिकत में लाने के हवाले से कामयाब रहा है। वजारत ख़जाना का मज़ीद कहना है कि सऊदी हुकूमत ने प्राइवेट इदारों के साथ बकाया जात निपटाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की हैं और ख़ास तौर पर टेलीकॉम के बहुत से शोबों में इख्तलाफात निपटा दिए हैं। यानी टेलीकॉम सेक्टर के वो तमाम अफराद जो कि टेलीकॉम सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि अब जो बहुत सारे उनकी कंपनीज़ के या मुख्तलिफ़ इदारों के आपस में कुछ इख्तलाफात थे जिसकी वजह से बहुत सारी रकूम प्रोजेक्ट्स की रकूम रुकी हुई थी और बहुत सारे अफराद सैलरीज़ के इश्यूज़ की वजह से काफ़ी उसमें मुश्किलात उनको सामना करना पड़ रहा था। वो तमाम मसाइल इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों में हल हो जाएंगे। सामान दरामद करने वाले और ठेकेदारों के दरमियान जो तनाज़ात थे वो बड़ी हद तक निपटा दिए गए हैं। साल 2018 में निजी इदारों को अरबों रियाल अदा किए गए हैं। इस तरह अगले चंद हफ्तों के दौरान बाकी प्राइवेट इदारों के बकाया जात भी गवर्नमेंट की जानब से निपटा दिए जाएंगे। दोस्तों, मक्कातुल मुकर्रमा पुलिस ने हुसैनिया मक्का में छापामार कार्रवाई के दौरान शराब बनाने वाली एक भट्टी दरियाफ्त की है। इस भट्टी को गैर मुल्की चला रहे थे। इस छापे में शराब से भरे 62 कनस्तर भी जब्त कर लिए गए हैं। हर कनस्तर में 142 लीटर शराब मौजूद थी। इस भट्टी से शराब कशीद करने के आलात भी बरामद कर लिए गए हैं। भट्टी चलाने वाले 2 अरब ममालिक के गैर मुल्की अफराद जो कि गैर कानूनी तौर पर ममलिकत में मौजूद थे, इन्हें गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया है ताकि इनसे मज़ीद कार्रवाई की जा सके। दोस्तों, ताइफ का शुमार ममलिकत के पुरफ़ज़ा मकामात में शुमार किया जाता है, लेकिन इस वक्त ताइफ में हर जगह कुत्ते और बंदर घूमते फिरते नज़र आ रहे हैं। इस वजह से मुकामी लोग काफ़ी खौफज़दा हो गए हैं और बल्दिया से शिकायत कर की है कि बंदर घरों में घुसकर इनके खाने पीने की अशिया छीन कर भाग जाते हैं। इनकी तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। बल्दिया अपने एहलकारों को यह हदायत जारी कर चुका है कि बंदरों और आवारा कुत्तों के सदेबाब के लिए पब्लिक मकामात पर खाने पीने की अशिया ना छोड़ी जाए। लिहाजा आने वाले दिनों में इस बारे में ख़ास तौर पर बल्दिया कार्रवाई करता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, इस्लामी तालीमात के लिहाज से उस्ताद का बहुत बुलंद मुकाम है जिसे रूहानी बाप कहा जाता है। इसी सिलसिले में मस्जिदुल हराम के मारूफ उस्ताद शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो एक अरसे से बीमार थे। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला बीमारी के बावजूद हरम शरीफ में तदरीस का सिलसिला जारी रखे हुए थे। हालांकि इन्हें तदरीस देते वक्त ऑक्सीजन का सहारा भी लेना पड़ता था। उन्होंने 25 साल तक मस्जिदुल हराम में दर्स दिया है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, वज़ीर तिजारत का कहना है कि पिछले कुछ अरसे से बहुत सी तजारती जालसाजियाँ मंजर आम पर आई हैं। सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार भी बंद किए गए हैं। इस वक्त ममलिकत में तजारती जालसाजी और पर्दापोशी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वालों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। इनका मज़ीद कहना था कि पहले ममलिकत में कारोबारी लाइसेंस हासिल करने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब 30 मिनट के अंदर लाइसेंस मिल जाता है। गुज़िश्ता 4 सालों से में 76 अरब रियाल की गैर मुल्की सरमायाकारी ममलिकत में आ चुकी है। दोस्तों, ममलिकत में छापामार कार्रवाइयों का दायरा दिन ब दिन वसी होता जा रहा है। हर शोबे में तफ्तीशी छापे मारे जा रहे हैं। अब छापामार कार्रवाइयों का रुख मेडिकल लेबॉर्ट्रीज़ की तरफ हो गया है। पहले मरहले में वजारत सेहत की तफ्तीशी टीमों ने 589 यानी कि 579 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की हैं। टीम ने 206 लेबॉर्ट्रीज़ का भी दौरा किया है।
वजारत सेहत का कहना है कि लेबॉर्ट्रीज़ के लिए मुरतब कवायद यानी जो उनके लिए कोई फ़िक्स लॉ है उस पर अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खिलाफ वर्जी पर जुर्माने और कैद की सज़ाएँ दी जाएंगी। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को 6 माह कैद और 1 से 1.5 लाख रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। इसके साथ साथ इनका लाइसेंस भी मनसूख करके 2 साल के लिए इन पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। दोस्तों, एक ख़बर आई है कि ख़ातून को तंग करने पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 3 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया है। 2 का ताल्लुक़ अरब मुल्क से है जबकि तीसरा अफ्रीकी बाशिंदा है। ख़ातून ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी कि नामालूम अफराद की जानिब से इसे कॉल मौसूल हो रही हैं जिस पर कहा जाता है कि इनके पास इसकी तस्वीर हैं जिन्हें वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे। पुलिस ने तमाम तफसीलात जानने के बाद तीनों अफराद को मुख्तलिफ मकामात से गिरफ़्तार कर लिया है। दोस्तों, सऊदी अरब में ड्राइविंग करने वाले होशियार हो जाएं क्योंकि कमिश्नर जद्दा का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस को जदीद तरीन गाड़ियाँ फराहम कर दी गई हैं। ट्रैफिक पुलिस को मिलने वाली नई जदीद तरीन गाड़ियाँ कंप्यूटराइज हैं जो ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर ऑटोमेटिक चलान करेंगी। इन गाड़ियों की फराहमी का मकसद ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है ताकि हादसात पर काबू पाया जा सके। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, इसको अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।